नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज चैनल पर। क्योंकि कोरोना को लेकर जिला बिजनौर में बहुत सारी भ्रांतियां थीं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहुत सारे लोगों में परेशानी थी और इसी संदर्भ में आज उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह से बात की कि असल में एक्चुअल में स्थिति क्या है, किनको ऑक्सीजन मिल पा रही है और किस बिहाफ पे वो मिल पा रही है और क्या स्थिति है जिला अस्पताल में कोविड के इंतजामों की। तो हमने बात की धीरेन्द्र सिंह से। उनका कहना है कि जो भी मरीज हो, जो भी व्यक्ति हो, अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो बिल्कुल ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन उसके स्थिति को देखते हुए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अनावश्यक रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि उनको ऑक्सीजन चाहिए नहीं लेकिन तब भी वो डिमांड कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और ऑक्सीजन की जो पीछे से सप्लाई आ रही है उस पर भी हमने बात किया है और सर्च इंडिया ने निवेदन किया है, क्योंकि धामपुर सबसे बड़ी तहसील है, यहाँ पर एक कोविड के इलाज के लिए एक सेंटर, मेडिकल सेंटर की स्थापना आवश्यक है। तो इसके लिए हमने भी उनसे निवेदन किया है और सरकार इस पे और प्रशासन इस पे विचार भी कर रहा है। इसी क्रम में आज जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बैठक की है फिलहाल कोरोना की स्थिति को लेकर, और उसमें इन सारी बातों पे चर्चा भी की गई है और बताया है कि L2 लेवल के जो मेडिकल सेंटर है वहां पर ना दवाइयों की कमी है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, सभी चीज पर्याप्त मात्रा में है और मरीजों को दी जा रही है। आइए दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट, क्या सारा मामला है। तो सर, अभी फिलहाल का जो स्थिति चल रही है, क्योंकि हर जगह कोरोना को लेकर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और इंजेक्शन की मारामारी चल रही है, तो इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं अपनी तहसील की और अपने जिले की, तो क्या स्थिति है ऑक्सीजन और बाकी जो अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है कोरोना का, तो अभी हमारे पास जिला बिजनौर में कोविड सेंटर जो है वो बिजनौर में, तो इतनी बड़ी तहसील होने के बावजूद सर सिर्फ एक सेंटर बिजनौर में दिया, इसका कोई विशेष कारण या अभी के हालात को देखते हुए सिर्फ बिजनौर में? ये मेरा आपसे। देखिए, जैसा कि आपको पता है अर्पित जी कि कोविड का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है और कोई भी डिस्ट्रिक्ट होता नहीं है उससे। यहाँ पर भी केसेस लगातार बढ़े हैं और 400 प्लस केसेस लगभग पर डे आ रहे हैं। रही बात कोविड हॉस्पिटल और मेडिसिन वगैरह समथिंग की, तो इस समय जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है जिला अस्पताल बिजनौर, जिला चिकित्सालय बिजनौर, वहाँ संचालित है और वहाँ पर कोविड पेशेंट्स को एडमिट भी किया जा रहा है और उनका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो चूँकि आपने कहा कि धामपुर में या अन्य तहसीलों में अभी ऐसा नहीं है, तो चूँकि हमारे पास अभी जिला अस्पताल बिजनौर में पर्याप्त संख्या है, इतनी संख्या है कि अगर कोविड पेशेंट्स जो ज़रूरत है, मैक्सिमम तो कोविड पेशेंट्स जो हैं वो होम आइसोलेशन में है जी। और हमारे सभी तहसीलों की PHCs और CHCs के माध्यम से लगातार उनकी सर्विलांस टीम के द्वारा निगरानी भी की जा रही है। अगर उसमें किसी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, चाहे उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत। अदरवाइज ट्रीटमेंट तो होम आइसोलेशन में ही उपलब्ध हो रहा है और अगर इतना होता रहता है तो ज़्यादा विशेष दिक्कत की बात नहीं है और पेशेंट्स रिकवर भी हो रहे हैं। ठीक, आपने बात की ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की डिमांड। हाँ सर, क्योंकि देखा गया है, क्योंकि मेरे पास खुद भी कुछ व्यक्ति इंडिविजुअल रूप से अप्रोच करने की कोशिश की कि उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऐसा देखा गया, क्योंकि जब से ये प्रचार प्रसार हुआ है कि अगर ऑक्सीजन से संबंधित कोई इशू है तो आप वहाँ के SDM से बात कीजिए और वही उनकी संतुष्टि पे आगे आपको ऑक्सीजन दी जाएगी। तो आपके पास भी शायद काफ़ी कॉल्स होंगी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी आपके पास जानकारी होगी। तो इस विषय में ऑक्सीजन की एक्चुअल स्थिति क्या है और किस स्थिति में ऑक्सीजन मिल पाएगी? देखिए, ऑक्सीजन के केसेस में आपने सही कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में मारामारी है और ऑक्सीजन की स्थिति ऐसी है कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आई थिंक तहसील धामपुर में तो किसी भी जगह पर कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं हो और जो ऑक्सीजन आ रही है सप्लायर्स के पास वो बेसिकली बाहर से आती है जी, चाहे वो काशीपुर से हो या हरिद्वार या किसी अन्य जगह से हो। तो चूँकि हमें ऑक्सीजन बाहर से लानी पड़ रही है, इसलिए वो लिमिटेड ही पहुंच पा रही है अभी हमारे पास। और इसी ऑक्सीजन जो हमारे पास आती है, फिलहाल जो यहाँ पर 2-3 सप्लायर्स हैं उनके पास जो ऑक्सीजन आ रही है वो ऑन डिमांड आ रही है और डिमांड मीन्स ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से डिमांड भेजी जाती है, वहाँ से सप्लाई होकर आती है जी। और आने के बाद इसी ऑक्सीजन से हम जिला अस्पताल को भी सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पर जिनको आवश्यकता पड़ रही है नीडी पर्सन्स उनको हो रहा है। अब बात ये है कि अगर सभी लोग दौड़ रहे हैं कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए, इसमें
थोड़ी सी भ्रांति भी है और लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि हर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, हर कोविड पेशेंट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। मैक्सिमम कोविड पेशेंट्स बिना ऑक्सीजन के ही ठीक हो रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, लेकिन लोगों में पता नहीं क्यों इतनी भ्रांतियां हैं या हैफhazard है लोग इस तरीके से कि किसी का ऑक्सीजन लेवल 96 है, 97 है, उसके बाद भी वो ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है। ज़्यादा ऑक्सीजन उनको जानकारी के लिए ये भी बता दूं, चूँकि मेडिकल प्रैक्टिशनर से हम लोग भी संपर्क में रहते हैं लगातार, उन्होंने ये भी बताया कि लोग जो घरों पर ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं बिना गाइडेंस के, बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के डायरेक्शंस के, वो भी हार्मफुल है और उससे भी तकलीफ हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए पहली बात तो ऑक्सीजन के लिए इस तरीके से भागने की जरूरत नहीं है, भागना बंद करें, जिससे कि नीडी पर्सन्स जो है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जा सके। जहाँ पर नीडी पर्सन्स है उनको ऑक्सीजन अवेलेबल कराई जा रही है, लेकिन कहना मेरा ये है कि सिर्फ मात्र अपना दिमाग लगाते हुए आ जाना और ये कहना कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे परिवारीजन को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो उतना ठीक नहीं है। मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिकमेंडेशन जरूर। और सर एक चीज़ और कि जैसे मान लीजिए अगर कोई कोविड पेशेंट नहीं है और उसको किसी और इलाज के अंतर्गत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो क्या उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई इस तरीके की कोई ऐसा पेशेंट है जो भले ही कोविड पेशेंट ना हो और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम ऑक्सीजन का उद्देश्य मिलने का ये है कि किसी की जान बचानी है। बिल्कुल। ऑक्सीजन का उद्देश्य देने का ये है। तो अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इनको नीड है, ज़रूरत है, तो उनको अवेलेबल कराई जा सकती है। मतलब वैलिड प्रूफ के साथ अगर कोई आ रहा है, बिल्कुल, तो उसको चाहे जैसी भी समस्या हो ऑक्सीजन मिलेगा, या और भी जो सेवाएं उसको आवश्यक होंगी वो दी जाएंगी। बिल्कुल दी जाएगी। ठीक है। तो लोगों के अंदर सर ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं, और कुछ लोग आप सही कह रहे हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। इसी संदर्भ में कई लोग जो एक्चुअल जिनको ज़रूरत है उनको परेशानी हो जाती है। एग्जैक्टली। इसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये सर्च इंडिया न्यूज़ आपको भी एक सुझाव देना चाहेगा और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेगा। तो जैसे कि शुगर मिल्स में भी सर ऑक्सीजन का जो स्टोरेज होता है वो होता है। तो अगर एट द टाइम मोमेंट अगर हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो शुगर मिल हमारी सहायता करे इस चीज़ में। ठीक है, आपका सुझाव अच्छा है और हम लोग इस संबंध में शुगर मिल से बात करेंगे। बिल्कुल। और अपने हायर शेल्स पर भी इस चीज़ को बताएंगे, जानकारी देंगे, क्योंकि बिजनौर में शुगर मिल्स कई सारी, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा किया जा रहा है कि जो उनके पास ऑक्सीजन उपलब्ध है उसमें उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर लाइसेंशिएट करके कुछ चालान करके इस तरीके से कुछ प्रोसीजर है कि उनको ऑक्सीजन ली जा सकती है। तो ये सर्च इंडिया न्यूज़ अपनी तरफ से आपसे भी निवेदन करता है और प्रशासन से भी निवेदन करता है कि इस तरफ कोई एक कदम अग्रसर किया जाए। अच्छी बात है। अगर ये इस तरीके से अगर हमें कुछ ऑक्सीजन मुहैया हो सकती है या मदद मिल सकती है तो निश्चित रूप से उसको अप्रोच करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हम लोग इस पर बात करें। और एक और निवेदन है, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी तहसील है और आप यहाँ पे अनुभवी और परिचित हैं सबसे, क्योंकि आपका ड्यूरेशन भी यहाँ काफ़ी लंबा हो चुका है। इस तहसील में, इतने बड़े तहसील में मैं चाहूँगा कम से कम, जैसे लोगों को भले ही अभी सुविधा बिजनौर मिल रही है, तो एटलीस्ट एक कोई सरकारी जगह को कोविड टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बनाया जाए, जिससे, क्योंकि इतने बड़े तहसील में एक सेंटर तो सर ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को नियरेस्ट वो सुविधा मिल जाए। तो ये भी हमारा आपसे इस पर बात चल रही है जी। और जल्दी ही आपकी जो बात है, धामपुर में एक कोविड हॉस्पिटल चलन में आ सकता है। बिल्कुल। बाकी क्योंकि कोविड का इस समय इतना दर्दनाक जो मंजर है सभी लोग देख रहे हैं, तो आप सर चैनल के माध्यम से जो जनता में भ्रांतियां हैं उसके लिए जो भी आप मैसेज देना चाहें, मैं आपसे निवेदन करूँगा। देखिए, कोविड का जो प्रसार है बहुत तेज है और मेरा इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता को यही मैसेज है कि सबसे पहले तो स्वयं को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका बिल्कुल पूरी तरीके से पालन करें। अभी भी लॉकडाउन हो या ना हो, मेरा मानना है कि ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और ना निकले यही सबसे ज़्यादा संक्रमण रोकने का तरीका है। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं और आपके माध्यम से आपके परिवार में संक्रमित है। आप देख रहे हैं डेथ रेट बहुत ज़्यादा है जी। तो आप कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप संक्रमण से दूर रहें, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, पैनिक बिल्कुल
ना हो, ना भ्रांति में रहें, ना भ्रांतियां फैलाएं। हमें अपना जो भी बताया गया है कि गर्म पानी लेते हैं, काढ़ा लेते हैं, समथिंग उसका यूज करें, लेकिन भीड़ भाड़ से बचने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए बात कर रहे थे उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह से, और उन्होंने जो चिकित्सा से संबंधी और ऑक्सीजन से संबंधी जो लोगों के प्रश्न थे, जो भ्रांतियां थीं, उस पर सर्च इंडिया न्यूज़ ने बात करने की कोशिश की और उनका जवाब उनकी तरफ से आया भी, और जो सकारात्मक जवाब हैं वो उन्होंने बिल्कुल दिए हैं। तो अगर मैं सर्च इंडिया न्यूज़ भी आपसे कहना चाहता है, सभी दर्शकों से कहना चाहता है, खासकर धामपुर के जितने भी दर्शक हैं उन सभी से कहना चाहता है कि अगर किसी को वास्तविकता में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसकी हर मदद की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि कुछ जो लोगों के मन है या कुछ है उसको मन से निकालें। तो जिसके पास भी अगर कोई वैलिड समस्या है, चाहे वो कोविड की हो या किसी और की हो, तो हर वैलिड समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।